Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 1 on the most probable questions of dynamics. Let's begin. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ इसमें. Heavy particle of weight W attached to a fixed point of a light inextensible string describes a circle in a vertical plane. ठीक है. The tension in the string has a value of MW and NW respectively when the particle is at highest and the lowest point in the path. Show that N minus M is equal to 6. ठीक है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन जो है वो अपना कंस्ट्रेंड मोशन का होता है. कंस्ट्रेंड मोशन समझ में आ रहा है. कंस्ट्रेंड मोशन. अब सवाल ये उठता है कि इसको हम कंस्ट्रेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रेंट होगा ना. जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है ना, ये रॉड, ये अपना स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग के थ्रू ये एक सर्किल बना रहा है, सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर. तो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग इज कंस्ट्रेनिंग दिस मोशन. मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये एक तरह से कंस्ट्रेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना. पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है, मान लो इधर फोर्स ऐसा लग रहा है, लेकिन वो उसको इस पाथ में ट्रैवल करा रहा है. समझ में आ रहा है, इस पाथ में ट्रैवल करा रहा है ना. जैसे मान लो कि एक हुप है. ठीक है, ये भी एक कंस्ट्रेंट मोशन है कि पार्टिकल जो था वो इधर जाना चाह रहा था, लेकिन ये जो सरफेस है, सरफेस ऑफ हुप इज कंस्ट्रेनिंग दिस मोशन. समझ में आ रहा है. तो इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जाए, तो इसको हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं. ठीक है, इसका कुछ फार्मूलाज होता है, वो मैं बताता हूँ क्या है. जैसे ये अपना, ठीक है, ये पार्टिकल है. ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है. ठीक है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं. समझ में आ रहा है. और एक थीटा एंगल पे इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो इसको हम लोग वी बोलते हैं. ठीक है, और जो टेंशन है एट एंगल थीटा उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो वी यू इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. वी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम टी. ठीक है, एट टाइम टी नहीं, एट एंगल थीटा. ठीक है, और T इज इक्वल टू टेंशन एट एंगल थीटा. ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG 1 माइनस कॉस थीटा. ए इसका रेडियस है. क्लियर है, ए इज द रेडियस. ए बराबर रेडियस यहाँ लिख दो, 2AG 1 माइनस कॉस थीटा, और T इज इक्वल टू MU स्क्वायर बाई ए. ठीक है, माइनस MG 2 माइनस 3 कॉस थीटा. ठीक है, ये फार्मूला होता है एट एनी पॉइंट. मतलब थीटा एंगल पे कितना टेंशन हो रहा है ना. तो मान लो कि मुझे टेंशन निकालना है पाइप पे, मतलब इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, और वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पे. क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा, मुझे मान लो कि पूछा गया है, मान लो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द टेंशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m. ठीक है, मास m एट थीटा इज इक्वल टू पाई. ठीक है, तो क्या कैसे करोगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG 1 माइनस कॉस थीटा. तो इसमें थीटा पुट कर देंगे, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू पाई. ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AG 1 माइनस कॉस ऑफ पाई. तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AG 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस पाई का माइनस 1. तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 4AG. ठीक है, ये हो जाएगा. यहाँ पे लिख दो ना, थीटा इक्वल टू व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रूट अंडर 5AG. ठीक है ना. रूट अंडर 5AG से मैंने अगर फेंक दिया इसको, रूट अंडर 5AG से मैंने अगर इसको फेंक दिया तो क्या होगा. यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा और टेंशन क्या होगा. समझ में आ रहा है, यही पूछ रहा है ना यहाँ पे. व्हाट इज़ द वेलोसिटी और व्हाट इज़ द टेंशन. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5AG पे क्या होगा, तो यहाँ पे रखो. यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5AG माइनस 4AG. तो v इज इक्वल टू रूट अंडर AG. क्लियर है. और टेंशन क्या होगा, टेंशन
टेंशन इज इक्वल टू एम बाई ए इंटू यू स्क्वायर क्या होगा 5 AG माइनस एम जी 2 - 3 इंटू -1 कॉस पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू ए से कैंसिल 5 mg माइनस 5 mg इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, हेंस एट थीटा इज इक्वल टू पाई यू भी इज इक्वल टू रूट अंडर ए जी और टी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो टी इज इक्वल टू 0 है लेकिन वेलोसिटी अभी भी है, तो ये क्या सवाल ये उठता है कि यह पूरा कंप्लीट सर्किल मेंटेन कर लेगा क्या? पूरा कंप्लीट सर्किल डिस्क्राइब कर लेगा क्या? हाँ कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटरली स्लैप होगा, मतलब हल्का सा नीचे जाएगा, लेकिन इसमें वेलोसिटी अभी भी है, वेलोसिटी अभी भी है, तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो केसेस भी मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। टी इज इक्वल टू 0 हो गया, समझ में? लीस्ट वेलोसिटी फॉर डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट सर्किल क्या है? रूट अंडर 5 AG। ठीक है, टोटल ओवरऑल कंडीशन होता है जो होता है अपना u ग्रेटर देन 5 AG रूट अंडर, ये होता है अपना ओवरऑल कंडीशन। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब केसेस थोड़ा बता देता हूँ कैसे करना है, पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन ज़्यादातर कंस्टेंट मोशन से आता है, तो इसलिए थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो इसमें केस देखते हैं क्या क्या केसेस होता है। ठीक है, केस 1 क्या होता है इसमें? केस 1 में क्या होता है, u जो होता है ना वो लेस देन 2 AG होता है रूट अंडर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा देखो, u इक्वल टू रूट अंडर 2 AG। ठीक है, तो क्या होगा ना कि यहाँ पर इससे पहले ही क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन टेंशन अभी भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पे ऐसा ऐसा घूमता रहेगा, इस पाथ में घूमेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? u अगर लेस देन 2 AG है तो पार्टिकल जो है वो ये इसी पाथ में घूमेगा। दैट इज, यहाँ लिख देता हूँ, इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ u लेस देन रूट अंडर 2 AG देन इट विल ऑसिलेट। ठीक है, ऑसिलेट अबाउट ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है ना, एंड विल नॉट राइज अप टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर थ्रू। ठीक है, ये ओ ले लेता हूँ, थ्रू ओ। ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, ये इस पॉइंट तक पहुँचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यहीं तक मूव करता चल रहा है, यहीं तक मूव करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं है। चलो दूसरा देखो, दूसरा केस 2 क्या है? ठीक है, u इज इक्वल टू रूट अंडर 2 AG। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि जब पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ पर, तो u इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, दोनों 0 हो जाएगा। तो मतलब कि जो अपना पार्टिकल है वो इस पाथ में ट्रैवल करेगा, मतलब यहाँ तक तो पहुँचेगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर थ्रू वो तक तो पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with u is equal to root under 2 AG, then it will reach up to। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लो D। ठीक है, ये BD ले लेता हूँ, या एक मिनट D ले लो, हाँ ठीक है, BC ले लो ना, ये A पॉइंट लिया था, ये B और ये C। ठीक है, इट विल रीच अप टू पॉइंट C। ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी u नहीं, ये v होगा, इट्स वेलोसिटी एंड टेंशन बिकम्स 0 साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है ना? साइमल्टेनियसली 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि अगर साइमल्टेनियसली 0 हो तो इसी पाथ में ट्रैवल करेगा, है ना, इसके ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा, वेलोसिटी है ही नहीं बॉडी में, और टेंशन भी 0 हो चुका है, तो यहाँ पर यहीं पर जाएगा। ठीक है, तीसरा
केस थ्री में क्या होता है, यू जो होता है वो 2AG से बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं होगा, ये 2AG से बड़ा होगा, इक्वल टू होगा तो यहीं पे जीरो हो जाए, 2AG और लेस देन 5AG। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल की जगह जो ये पाथ है, तो ये पार्टिकल जब गया यहाँ पे जाएगा कहीं पे, ठीक है, ये थीटा पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें यू भी तो रहता है लेकिन टेंशन जीरो हो जाता है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा, तो टेंशन जीरो हो जाएगा तो ये वाला जो इसका ओरिजिनल पाथ था, ये पाथ था ना, इसको छोड़ देगा तो क्या करेगा, ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है, और ये एंगल बनाएगा यहाँ पे, जैसे हम लोग पैराबोला में पढ़ते हैं ना, ये अल्फा बना दिया मान लो, तो इस पाथ में चला जाएगा, ये वाला पाथ, समझ में आ रहा है, ये देखो ये वाला पाथ है, ये पाथ में चला जाएगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, v इक्वल टू नहीं सॉरी टेंशन जीरो हो चुका है, वेलोसिटी बॉडी में है अभी भी, समझ में आ रहा है, यहाँ पे टेंशन जीरो हो चुका है बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है। चौथा केस क्या होगा, केस फोर यू जो है वो 5AG से, u इज इक्वल टू रूट अंडर 5AG, ठीक है, यू क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5AG, नहीं u इज इक्वल टू 5AG लिख लो, 5AG रूट अंडर 5AG, ठीक है, u अगर इससे डाला तो इसमें क्या हुआ था, मैंने बताया था ना ऑलरेडी, क्या बताया था मैंने, v इज इक्वल टू रूट अंडर AG, पहले देखो निकाला था मैंने, स्टार्टिंग में निकाला था, v इज इक्वल टू रूट अंडर AG और t इज इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा, देखो फिर से बात है, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो अपना ये पार्टिकल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुँचा तो v इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रूट अंडर AG और t जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो पार्टिकल हल्का मोमेंटरली स्लैक हो जाएगा, लेकिन ये जिसमें वेलोसिटी ऑलरेडी है तो ये पूरा कवर करेगा, ये सर्किल पूरा कवर कर लेगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेवरदलेस ऑफ द फैक्ट दैट t इज इक्वल टू 0 स्टिल द पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी, हेंस इट विल डिस्क्राइब द कंप्लीट सर्किल, हमारा पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा, क्लियर है। और u इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5AG, ग्रेटर देन 5AG तो होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 5AG में क्या होगा, t नॉट इक्वल टू 0 और v नॉट इक्वल टू 0, दोनों जीरो नहीं होगा तो ये तो कंप्लीट सर्किल का डिस्क्राइब ही कर लेगा। तुमसे पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट सर्किल अगर पूछे तो क्या होगा ये, तो आप बोलोगे सर जो इनिशियल वेलोसिटी है u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5AG रूट अंडर 5AG। और कोई पूछेगा कि व्हाट इज द लीस्ट वेलोसिटी through which particle is projected so as to complete the so as to describe the complete circle, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू रूट अंडर 5AG। इस सिचुएशन में क्या होता है, u जो होगा रूट अंडर AG, लेकिन टेंशन जीरो हो चुका तो वो मोमेंटरली स्लैक होगा, मतलब इस पॉइंट में थोड़ा सा हल्का सा नीचे आएगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी वेलोसिटी है तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा, समझ में आ रहा है 5AG के लिए। चलो तो पूरा डिटेल में कवर हो गया अपना, अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये इतना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना तो गलत होने का सवाल ही कम है, प्रैक्टिस लेकिन करना पड़ेगा। चलो देखो, ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी डिटेल में हम लोग ने कवर कर लिया ऑलरेडी। क्या दिया, हैवी पार्टिकल ऑफ वेट स्मॉल w अटैच टू ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स ए सर्किल इन वर्टिकल प्लेन, टेंशन इन द स्ट्रिंग हैज ए वैल्यू ऑफ mw एंड nw respectively when the particle is at the highest and the lowest point in the path। समझ में आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे और लोवेस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, t एट थीटा इज इक्वल टू पाई पे क्या दिया हुआ है, mw है ना, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या दिया हुआ है, लोवेस्ट पॉइंट पे nw दिया हुआ है ना ये,
तो ये क्या होता है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई पे लिखो एम यू स्क्वायर, टेंशन की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी 2 - 3 कॉस थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे पाई, तो क्या हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी 2 - 3 इंटू कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी 2 - 3 इंटू -1 इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी, और ये 2 माइनस ये 5 हो जाएगा, 5 एम जी हो गया ना, एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस 5 एम जी, क्लियर है, इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस 5 एम जी, ये हो गया एम डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो। दूसरा थीटा इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा था, एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी 2 - 3 इंटू कॉस 0 कितना होता है, ये देखो कॉस 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 - 3 हो गया, क्लियर है। तो ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस कितना हो गया 2 - 3 मतलब प्लस एम जी, है ना इक्वेशन। तो ये एन डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 हो गया, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू माइनस एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई ए प्लस एम जी, ठीक है, माइनस एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस 5 एम जी, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना एम यू स्क्वायर बाई ए प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया एन माइनस एम इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 एम जी, ठीक है। तो एन माइनस एम इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 इंटू डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, है ना। तो ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, तो एन माइनस एम इज इक्वल टू 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है।